प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर होंडा ड्रीम नियो, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स कर्टन रेजर एपिसोड। ईटीवी नेटवर्क और होंडा ड्रीम नियो की ये पहल उन लोगों को सम्मानित करने की कोशिश है जो लोग हमारी आपकी तरह ही हैं, लेकिन उनके कारनामे बेहद बेमिसाल हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको मिलवाया राजस्थान की मिट्टी से निकले हमारे कुछ सुपरस्टार से। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और लोगों की अनूठी कहानियों की। राजस्थान के सुपरस्टार। 5000 सालों पहले बसी सभ्यता आज देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। राजाओं के इस राज्य से ऐसे खास लोगों का चयन जो समाज के लिए मिसाल पेश करते हों बेहद मुश्किल था, क्योंकि हर कोई यहाँ अपने अपने तरीके से कुछ खास करने के लिए प्रयासरत है। और इसीलिए हमने बनाई समाज के कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की टीम जिन्होंने हमारे लिए इन सुपरस्टार्स की पहचान की। आइए देखते हैं कौन है ये लोग जिन्हें सौंपा गया था ये कठिन काम और क्या पैमाने थे जिन पर कसा गया हमारे इन विजेताओं को। बदल रहा है देश, बदल रहा है राजस्थान। सैकड़ों सालों की सभ्यता और संस्कृति के रंग से आज राजस्थान देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन कर रहा है, जिसके पीछे सैकड़ों आम लोगों की मेहनत और बेमिसाल कोशिशें छिपी हैं। और ईटीवी राजस्थान का ये प्रयास है ऐसे ही छुपे हुए प्रतिभाशाली लोगों को एक ही मंच पर लाकर उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि दुनिया उनके साथ कदम से कदम मिलाकर गर्व की मिसाल को आगे भी कायम रख सके। और ये सब मुमकिन होगा ईटीवी राजस्थान के प्रयास राजस्थान के सुपरस्टार्स से। एक ऐसा मंच जहां उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने सालों साल समाज की उन्नति के लिए कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों का मनोबल तो बढ़े ही, साथ ही वो देश की तरक्की में भी अव्वल रहे। राजस्थान के सुपरस्टार। राजस्थान के 33 जिलों से ईटीवी की टीम ने यूं तो कई रोमांचक लोगों की कहानियों को खोज निकाला, मगर मुकाबला कड़ा था और सवाल एक ही, आखिर इतने नॉमिनेशंस में से कितने लोगों को राजस्थान के सुपरस्टार्स का ताज मिल पाएगा। इस मुश्किल कार्य को आसान बनाने के लिए ईटीवी राजस्थान ने 5 जूरी सदस्यों की टीम का गठन किया, ताकि हजारों की एंट्रीज में से वो 10 नाम आपके सामने लाए जा सकें जो इस सम्मान के असली हकदार हैं। हमारी जूरी टीम के पहले सदस्य हैं श्री जगदीश चंद्रा, जो 90 के दशक में पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं और इन दिनों वो ईटीवी नेटवर्क हिंदी और उर्दू चैनल के CEO हैं। इस तरह का प्रयास ईटीवी ने राजस्थान में पहली बार किया है। इसका उद्देश्य ये है कि राजस्थान के गांव-गांव में और ढाणी-ढाणी में जीवन की विविध क्षेत्रों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम आगे लाएं, उन्हें हम सम्मानित करें और जो अनसंग हीरोज़ हैं राजस्थान के उन्हें हम जनता के सामने लाएं। मुझे आशा है कि हमारा प्रयास सफल रहेगा। इस मुश्किल सफर में जूरी टीम के अगले सदस्य हैं जाने माने डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े योगदान के चलते कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। आज ऐसी ऐसी प्रतिभाएं सामने आई हैं जिनके विषय में आम लोग नहीं जानते, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बधाई देता हूं और इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे आए। जूरी टीम के तीसरे सदस्य हैं श्री राजीव अरोड़ा, जो राजस्थान फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और काफी समय तक हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने में इनका जबरदस्त योगदान रहा है। देखिए, बहुत मुश्किल होता है जब बहुत सारी प्रतिभाएं आपके सामने हो और ये सब ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। इनके काम को दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है और आज ईटीवी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारे राजस्थान के सुपरस्टार्स को सम्मानित करने का। ये सारे के सारे बुलंदियों पे पहुंच चुके हैं, तो न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जूरी के सभी साथियों के लिए बड़ा मुश्किल था कि हम किसको ज़्यादा नंबर दें।
हीरों को परखने के लिए श्रीमती कमला पोद्दार ने भी नॉमिनीज की लिस्ट को जांचा और परखा। अपने इंस्टीट्यूट के जरिए पिछले 15 सालों से कमला पोद्दार ने देश के कई युवाओं का भविष्य संवारने का काम बखूबी निभाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सपोर्ट होते हैं, सिस्टम सपोर्ट होता है, मनी सपोर्ट होता है। लेकिन आज के प्रोफाइल में कुछ ऐसे प्रोफाइल थे जिनको रियल में हेड्स ऑफ करने का मन करता कि अगेंस्ट ऑल ऑड उन लोगों ने अचीव किया है। 5 जूरी सदस्यों की टीम के आखिरी सदस्य हैं जाने माने लेखक श्री नंद भारद्वाज, जो हिंदुस्तान में रहते हुए कई मशहूर किताबें लिख चुके हैं और राजस्थान के सुपरस्टार्स के पड़ाव पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा है और इससे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, उनको और ज़्यादा एक उत्साह मिलेगा और नए लोग आएंगे उससे और बेहतर काम होगा। जनता को करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बस आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप लोगों को करवाएंगे रूबरू हमारे विजेताओं और उनके जबरदस्त कारनामों से और उठाएंगे पर्दा उनकी संघर्ष भरी जिंदगी से। राजस्थान हमेशा से ही अपने पारंपरिक तौर तरीकों के लिए जाना गया है। इस राज्य की कला और संस्कृति अनूठी है। इसी रंग बिरंगे राज्य के आसमान में चमकता एक सितारा है ईला अरुण। इन्हें आप एक राजस्थानी लोक गायिका और चर्चित टीवी शख्सियत के रूप में जानते हैं, पर आज हम इनकी जिंदगी के कुछ खास पलों को जिएंगे। तो आइए डालते हैं एक नजर ईला जी के बचपन से लेकर आज तक के सफर पर। राजस्थान के अनेक रंगों में से एक रंग ऐसा भी है जिसकी चमक हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बिखरती है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जो टेलीविजन और बॉलीवुड में जाना माना नाम है, वो है करोड़ों दिलों की धड़कन ईला अरुण। सुर और ताल से नाता रखने वाली ईला का जन्म जोधपुर में हुआ और बचपन जयपुर में गुजरा। ईला के गाने की प्रेरणा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प रही है। हमारे जो उस समय काम करते थे घर में, उनका नाम था रघुनाथ और मैं तीसरी चौथी में नहीं, शायद पहली दूसरी में पढ़ती, तो मुझे साइकिल में बैठा के बाल मंदिर स्कूल ले जाते थे। तो वो जिस तरीके से गाते थे, जो कि हमारे राजस्थान के आम मीणा गुजर लोग जब ट्रक पे जा रहे होते हैं या साइकिलों पे जा रहे होते हैं तो बिना झिझक के गाते हैं। तो वो एक यादगार है कि कैसे रघुनाथ गाता था और कैसे मैं चिढ़ जाती थी, फिर मम्मी से कहती थी कि देखिए रघुनाथ जो है वो ऐसे गाता है कि लोग पलट कर देखते हैं, तो आप इनको मना करिए। पर रघुनाथ को कोई चिंता नहीं थी, वो फिर भी वैसे ही गाता था और आज उनका जो गाया हुआ गाना मुझे बहुत मदद कर रहा है और वही स्टाइल में मैं गा रही हूँ। यूं तो लोक संगीत राजस्थान के कण कण में बसा हुआ है, मगर संगीत के इस सफर में ईला ने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया और उनके गायन का सफर स्कूली दिनों से ही जारी हो गया था। स्कूल में देखिए क्या, वैसे तो स्कूल में हमेशा पतली आवाज़ें और अच्छी आवाज़ों की कद्र होती है, पर कहीं ना कहीं लोक संगीत ने मुझे मदद करी, क्योंकि लोक संगीत में एक ज़मीन से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए, एक अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, चाहे दर्द हो, चाहे जोश हो, चाहे हमारे यहाँ के बंजारन, हमारे यहाँ के लंगा मांगणियार, हमारे गुजर मीणा राजपूत, सबके यहाँ एक जो मन से निकली हुई आवाज़ है, तो वो मुझे क्योंकि पसंद था तो लोक संगीत ही मेरा टीचर रहा। और वो जब मेरी टीचर्स ने मुझसे सुना तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छी सिंगर्स अपनी जगह और ये लड़की अपनी जगह है, क्योंकि ये जनता की आवाज़ के बहुत करीब है। लोक संगीत के साथ साथ ईला का लगाव रंगमंच में भी रहा, जहां उन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी अदाकारी से सभी चाहने वालों का दिल जीता। गीतों से लेकर नाटक लिखने का सफर ईला के लिए काफी यादगार रहा, जिसे वो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती हैं। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी के सामने गाने वाली ईला को बॉलीवुड में पहली बार गाने का मौका साल 1986 में फिल्म आशियाना से मिला। मैं राजस्थान के गाना गाती थी। एक दिन शबाना और
स्मिता पाटिल, उनको किसी ने कहा कि इलारून राजस्थान के गाने बहुत अच्छी गाती हैं, तो उन्होंने कहा हम अब कार में नहीं जाएंगे, हम बस में जाएंगे। तो उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने महेश भट्ट को कहा कि एक राजस्थान से आवाज़ आई है, उसको आप सुनिए। तो जब महेश भट्ट ने मुझे कहा गाओ, और मैं बिना तबले बाजे के मेज़ को बजा के गा रही थी, तो उन्होंने कहा अगर ये बिना माइक की अगर ये आवाज़ इतनी ज़ोर से दूर जा सकती है तो माइक में तो तहलका करेगी। उन्होंने मुझे आशियाना फिल्म का गाना दिया जिसका जगजीत सिंह जी ने म्यूज़िक दिया। इसी के बाद 90 के दशक में मानो ईला के गानों की झड़ी सी लग गई, जहां फिल्म लम्हे का मोरनी बागामा और खलनायक के चोली के पीछे जैसे गाने बॉलीवुड में रिकॉर्ड्स बनकर ही रह गए। तकरीबन 400 लाइव इन कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बन चुकी ईला ने 90 के दशक में अपने प्राइवेट एल्बम से भी रातों रात धूम मचा दी। अपनी गायकी में ईला कई लोगों को अपना आइडल मानती हैं, जहां वो कई संगीत से जुड़ी हस्तियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती। मेरी प्रेरणा सही मायने में तो राजस्थान स्वयं रहा। यहाँ से बहुत सारी सुरीली आवाज़ें निकली हैं। मेहंदी हसन साहब, रेशमा जी, जगजीत सिंह जी, फिर हमारे यहाँ के लंगा मांगणियार, बहुत अच्छी। एक से सबसे बड़ी बात तो बहुत बड़ी प्रेरणा है अल्लाह जिलाई बाई खुद, और उनसे हमें बहुत मौका मिला क्योंकि वो बीकानेर की थी। उन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिस बचपन की, अल्लाह जिलाई बाई मेरी लड़की इशिता अरुण ने किया था। तो उनसे, क्योंकि मेरी मोटी आवाज़ है तो मुझे वो बहुत पसंद थी। पर सही मायनों में मेरी प्रेरणा रही है रेशमा जी, जो कि हाल ही में हमारा साथ छोड़ गई, पर उनकी आवाज़ कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ी, क्योंकि रेशमा जी की आवाज़ में एक दर्द था। कई यादगार गानों के साथ साथ ईला कई फिल्मों में अपना दमदार अभिनय का प्रदर्शन कर चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि ईला अरुण भविष्य में भी इसी तरह से फैंस का मनोरंजन करती रहें। बुलंद हौसलों की बेजोड़ कहानियां और भी हैं, कहीं मत जाइए, हम लौट कर आते हैं एक ब्रेक के बाद। राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान के सुपरस्टार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स। भौतिकी एक कठिन विषय है जो आम तौर पर लोगों को परेशानी में डाल देता है, पर अगर कोई इसे सरल करके विद्यार्थियों के सामने रखे तो विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग किए जा सकते हैं। कोटा के प्रोफेसर वाई के विजय ऐसी ही एक मिसाल है। आइए मिलते हैं इनसे। ये है प्रोफेसर योगेश कुमार विजय, वो विजय जिनकी शिक्षा पर हमेशा जीत ही हुई है। हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि रखने वाले प्रोफेसर विजय ने कोटा से भौतिक विज्ञान में एमएससी और पीएचडी डिग्री हासिल की। भौतिकी एक कठिन विषय है। प्रोफेसर विजय का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि इस विषय को विद्यार्थियों के लिए आसान बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में इस विषय के जरिए कई तरह के प्रयोग कर समाज के लिए कुछ बेहतर किया जाए। कोटा में इनकी मुलाकात राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बाबूलाल सराफ से हुई। वाई के विजय का भौतिक की तरफ रुझान देखते हुए प्रोफेसर बाबूलाल सराफ ने उन्हें जयपुर आने का न्योता दिया। जयपुर से पढ़ाई पूरी होने के बाद वाई के विजय ने प्रोफेसर बाबूलाल के साथ काम किया। शिष्य की काबिलियत देखते हुए गुरु यानी प्रोफेसर बाबूलाल ने अपना सारा काम वाई के विजय को सौंप दिया और यहीं से विजय का नया सफर शुरू हुआ। 1980 में जो भी विश्वविद्यालय की परिपाटी थी कि एज ए लेक्चरर एंट्री संभव है, तो उसमें हम राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश पा गए। आज 33 वर्षों से वो इस विषय से जुड़े हैं। उन्होंने कई तरह के प्रयोग भी किए और साथ ही उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देते आ रहे हैं जिनकी साइंस में रुचि है। इनके प्रयासों में विकसित उपकरणों के जरिए बच्चों के लिए एक बढ़िया लेबोरेटरी स्थापित करना भी शामिल है। पिछले 3 साल से हम लगातार इस तरह का प्रयास करते आ रहे हैं कि इस तरह के बच्चों को यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में बुलाएं। 5 दिन तक उनको हमारे पास रखते हैं। कई तरह की नई जानकारी, विज्ञान की जानकारी हमारे द्वारा, तथा यहाँ हम विभिन्न देश के हिस्सों से विशिष्ट वैज्ञानिकों को बुलाते हैं। उनके द्वारा ये जानकारी
बच्चों को दे पाते हैं। पिछले 33 सालों से ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही इंफोनेट डिपार्टमेंट के हेड हैं। इसके अलावा उनकी अपनी एक लाइव लेबोरेटरी भी है, जहां कोई भी छात्र कभी भी किसी भी समय आकर कुछ भी सीख सकता है। मैं मानता हूं कि पढ़ाई खाली आपका एक रोजगार जो शिक्षा है इसी के लिए ही नहीं, इसके अलावा भी दूसरे रोजगार से यदि आप जुड़ते हैं, यदि शिक्षा ठीक है तो वहाँ भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। इनकी कोशिश रही है कि राजस्थान के गांव-गांव से उन बच्चों को बुलाया जाए जो इस विषय को पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रोफेसर वाई के विजय इन बच्चों की हर संभव मदद करते रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में इन बच्चों को 5 दिन की ट्रेनिंग देने के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कोनों से आए वैज्ञानिकों से भी मिलाया जाता है, जो अपने ज्ञान से इनका मार्गदर्शन करते हैं। हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हमारे यहाँ के जो MSc स्टूडेंट्स हैं वे भी इसमें काफ़ी भागीदारी लेते हैं और जो जानकारियाँ वो यहाँ से ले जाते हैं उसके आधार पे जो राष्ट्र में और राष्ट्र के बाहर अच्छी संस्थाएं हैं उनमें अपना स्थान आसानी से बना पाते हैं। कहते हैं शिक्षा वो दान है जो बांटने से बढ़ता है। प्रोफेसर वाई के विजय इसी कथन को सही करते हैं। देश का भविष्य उजागर करने में लगातार योगदान दे रहे हैं। भौतिकी विषय को आगे बढ़ाने के इनके प्रयास को बहुत से सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें अहम है 2010 का शिक्षा रत्न अवार्ड। राजस्थान विश्वविद्यालय का ये भौतिक विकास केंद्र, जिसमें हम शुरू से जुड़े, पले, बड़े और उसको एक रेस्पेक्टेबल स्टेज पे हम मेंटेन कर पा रहे हैं, जो कि देश में तथा विदेश में एक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का हिस्सा है। शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वापस आने पर देखिए कला से ही जुड़ी एक और शख्सियत जो अपने हुनर के खजाने को आने वाली पीढ़ी को बांट रही है। राजस्थान के सुपरस्टार, राजस्थान के सुपरस्टार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश होंडा ड्रीम नियो प्रेजेंट्स ईटीवी राजस्थान के सुपरस्टार्स। अजमेर की चर्चित शख्सियत कथक नृत्यांगना दृष्टि रॉय, जो कथक नृत्य की बारीकियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। दृष्टि का प्रयास है नृत्य की ये कला न सिर्फ राजस्थान में ख्याति प्राप्त करे, बल्कि ये कला हर मंच पर बुलंदियों को छुए। राजस्थान में ख्वाजा के शहर अजमेर शहर में किसी भी आम परिवार में रहने वाली एक आम सी लड़की दृष्टि, जिसने छोटी सी उम्र में नृत्य की कला में अपना लोहा मनवाकर अपना नाम कला जगत के आसमान के बुलंद सितारों में शुमार करवा लिया। 4 साल की छोटी सी उम्र से ही मां से प्रेरित हो दृष्टि ने कथक को अपनी जिंदगी का केंद्र चुन लिया। शुरुआती दौर में पारिवारिक सहयोग ना मिलने के बावजूद भी इनका हौसला कम ना हुआ, पर मां का सपना पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी दृष्टि ने परिवार की बातों को अपने आड़े नहीं आने दिया। मेरे पिताजी जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जहां नाच या नृत्य को या डांस को जो है वो बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। कहते थे कि ये सिर्फ नाचने वालियों का काम है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं बनना है, बनना है तो IAS ऑफिसर या RS ऑफिसर बनो। बट मुझे लगता था कि मैं जो चाहती हूँ वो सिर्फ डांस चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। इसमें मेरी माँ का बहुत सपोर्ट रहा और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। एज अ प्रोफेशनल कथक आर्टिस्ट हूँ और जो मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है उसे देखते हुए लगता है कि हाँ, मैंने काफ़ी हद तक रूढ़िवादी मान्यताओं या उन चीज़ों को मैंने तोड़ा, जो नियम है उन लोगों को तोड़ा, तब जाके मैं आज इस मुकाम पे हूँ। एक कथक कलाकार को नाचने वाली की संज्ञा देने वाले परिवार से तो दृष्टि लड़ ली, पर अजमेर जैसे शहर में कथक का कोई खास मुकाम ना था। अब दृष्टि के सामने सवाल था कथक की सही शिक्षा का।
मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मैं प्रोफेशनल एक कथक आर्टिस्ट बनूं, इसलिए मैंने बाहर सीखने का सोचा। चूँकि अजमेर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और अजमेर में काफ़ी चीज़ों की कमी है, और मुझे लगा कि दिल्ली में सीखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसीलिए मैंने दिल्ली में पहले अप्लाई किया। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे श्री राम भारतीय कला केंद्र में ऑन स्कॉलरशिप बेसिस मुझे एडमिशन मिला, और मैं टॉप 100 में से थी अपने राजस्थान में। टॉप 100 में से वन ऑफ द सिलेक्टेड थी, आर्टिस्ट थी जो वहाँ सिलेक्ट हुई। और बस वहीं से मेरा जो एक कथक का नया स्टार्ट होता है, करियर का स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट हुआ। और इस तरह शुरू हुआ दृष्टि का दिल्ली का सफर, जो उन्हें ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा था। कथक के लिए दृष्टि की दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि एक बार कथक की जानी मानी हस्ती सितारा देवी जी से मिलने के लिए हॉस्टल की दीवार फांदकर उनका आशीर्वाद लेने जा पहुंची, और जिसका खमियाजा उन्हें हॉस्टल से सारी रात बाहर खड़ा रहकर भुगतना पड़ा। 2009 में शुरू हुए इस केंद्र में ये इस कला की अगली पीढ़ी को तैयार कर रही हैं। एक बच्चे से शुरू हुए इस केंद्र में अब तक 2000 से ज्यादा बच्चे ये नृत्य सीखकर देश विदेश में कथक का नाम रोशन कर रहे हैं। अजमेर कथक केंद्र की शुरुआत 2009 में हुई, और ये भी तब जब काफ़ी समय मुझे अपने संस्था का संचालन करते हुए बीत चुका था। मैं अपनी संस्था भी चलाती हूँ, विविधा आर्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं नए कलाकारों को प्रमोट करती हूँ, जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं। जब मैंने उनको प्रमोट करना शुरू किया तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं ऐसा केंद्र इस्टेब्लिश करूं जहां बच्चे एकेडमी फंक्शंस या टेम्पल डांस फेस्टिवल या टूरिज़्म के प्रोग्राम्स कर सकें। लेकिन उसके लिए हमें कोई ऐसा ठोस केंद्र चाहिए था जहां से हम अपना रिहर्सल कर सकें या अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें। बस वो एक सोच एक दिन बैठे बैठे आ गई कि मुझे अपना केंद्र इस्टेब्लिश करना है। मेरे पास सिर्फ एक बच्ची आई थी, पहले दिन सिर्फ एक बच्ची आई थी, और मेरी एक स्टूडेंट है, सोनम सोलंकी नाम है उसका, वो मेरे साथ थी। और हम लोगों ने करीब 1 साल तक संघर्ष किया इस केंद्र को स्थापित करने में, और तब से लेके आज तक इस केंद्र से करीब 2000 बच्चे निकल चुके हैं। आज देश विदेश में परफॉर्म कर चुकी दृष्टि, पुष्कर और ब्रह्मा जी के नाम से जाने जाने वाले अजमेर को राजस्थान के नक्शे पर एक नए नाम से पहचान दिलाने में जुटी हैं। इसी के चलते कई साधे हुए गुरुओं से सीख चुकी दृष्टि ने अजमेर में कथक कला केंद्र की नींव रखी। कथक कला केंद्र का सफर भी कुछ आसान नहीं रहा। लोगों का जो सोच, लोग जो सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं डांस मीन्स नाचना या नाचने वालियों का एक है तरीका। मैं उस चीज़ को तोड़ना चाहती थी। नाचने वालियाँ नहीं, आप उनको एक कलाकार कहिए, वो ज़्यादा बेहतर नाम है। लेकिन आप अगर किसी कलाकार को नाचने वाले या गाने वाला कहते हैं तो वो उसकी तौहीन होती है। इस आधुनिक युग में कथक को नई ऊंचाइयां दे रही दृष्टि और उनका ये कला केंद्र सही मायनों में इस कला की पूजा है। हमें यकीन है कि हमारे राजस्थान के इन सुपरस्टार्स की प्रेरणादायक कहानियां कहीं ना कहीं आपको भी समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही होंगी। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे इन सितारों से जगमगाती शाम, वो अवार्ड नाइट जहां इन सभी के प्रयासों को सम्मानित किया जाएगा। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के सुपरस्टार। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर होंडा ड्रीम नियो, अपनी फिल्म का सुपरस्टार। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM।